आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका अध्याय 3 है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें हम लोग की आपके पास एक लाइन है, ठीक, जिसको आप संख्या रेखा भी कह सकते हो। संख्या रेखा पर एक आप पॉइंट जानते हो, 0 होता है, फिर -1 होता है, इधर -1 नहीं, 1 मिनट, क्या होता है +1, फिर क्या होता है +2, +3, +4 और आगे डॉट डॉट इस प्रकार से और भी संख्या रहती है। और बाएं तरफ क्या होता है 0 के -1, -2, -3 और भी संख्या इस प्रकार से रहती है। अब जितने भी लिख सको यहाँ पे, ठीक, लेकिन हम अधिक नहीं लिखेंगे, केवल 3-4 संख्या लिख देते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर एक लाइन की जगह पे, ठीक, ये तो एक लाइन हो गया। अगर हम एक प्लेन की बात करें, ठीक, अब जैसे किसी पॉइंट का बिंदु का निर्धारण करना है, एक लाइन पर, किसी लाइन पर एक बिंदु का निर्धारण करना है, तो आपने क्लास 9 में सीखा होगा कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का कोई ना कोई एक निश्चित स्थान होता है। कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, उसकी एक निश्चित पोजीशन होती है या उसका कोई निश्चित माप होता है, जो भी कह लो। जैसे आप √2 को दिखाते हो तो √2 वहाँ पे एक निश्चित होता है कि √2 का स्थान कहाँ पे होगा संख्या रेखा पर। सेम इसी प्रकार से अगर 2 की बात करते हो, केवल 2 की बात, तो 2 कहाँ पे होता है संख्या रेखा पर, वो भी आपको मालूम है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा करें यहाँ पे, जैसे कि एक क्षैतिज लाइन खींच दें, इस लाइन को जो पड़ी हुई लाइन होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं, और एक जो खड़ी वाली लाइन होती है इस प्रकार से, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जहाँ पे इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु होता है, उसे हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। और क्षैतिज लाइन को नाम देंगे एक्स अक्ष या एक्स डैश अक्ष। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको वाई और वाई डैश अक्ष नाम देंगे, ठीक। अब जैसे एक्स अक्ष को आप एक संख्या रेखा मान लो, एक्स अक्ष को क्या मानोगे, एक संख्या रेखा मानोगे, तो आपको हो गया तो 0 0 हो गया, मूल बिंदु क्या होता है 0 होता है यहाँ पे। फिर 1, ऐसे आगे 2, 3, 4, इस प्रकार से पॉइंट यहाँ पे दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से 1 इकाई, फिर 1 से 2 तक 1 इकाई दूरी के अंतराल पर हम संख्याओं को निरूपित कर देते हैं, लिखते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर बाएं तरफ लिखेंगे तो -1, -2, -3 और इस प्रकार से आगे भी संख्या रहती है। अगर भी वाई अक्ष की बात करें तो ऊपर की तरफ, ठीक, इसको भी अगर एक संख्या रेखा मान ले, इसे ऊपर की तरफ +1, +2, +3 और ऊपर +4, +5, +6 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे हम लोग -1, -2, -3, ठीक है, इस प्रकार से और भी संख्याएं रहेंगी। अब देखिए ये प्लेन है एक, ठीक है, एक प्लेन क्या है, जैसे आप कागज़ मान लो, ब्लैक बोर्ड मान लो, ठीक है, या मेज़ मान लो, मेज़ जिस पे आप कुछ चीज़ रख के आप लिखते हो, पढ़ते हो, जो भी होता है, उससे आप एक प्लेन मान सकते हो, ठीक। मान लिया प्लेन आपने। अब यहाँ पे किसी एक बिंदु को आप ले लो, किसी एक पॉइंट को ले लो आप, ठीक। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ले लिया है क्या, पॉइंट ए ले लिया है यहाँ पे, पॉइंट ए। अब देखिए पॉइंट ए के लिए, ये पॉइंट ए की एक निश्चित पहचान होगी, पॉइंट ए को हम लोग कहेंगे क्या, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या होता था, अगर संख्या रेखा पर कोई बिंदु हम ले ले ए, तो उसकी कोई ना कोई एक निश्चित मान होता था कि इस यहाँ पे मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम निर्देशांक जब बनाते हैं, ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी नहीं देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी नहीं देखते हैं, हम वहाँ तक पहुँचने का तरीका देखते हैं, ठीक है, कैसे वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और पहुँचने के लिए हमारे पास एक रूल है, जैसे ए तक हमें जाना है। कोई व्यक्ति मान लो अभी मूल बिंदु पर है, ठीक है, हमेशा हम लोग मूल बिंदु से ही बात करेंगे। कोई व्यक्ति मूल बिंदु पर है और उसे ए तक जाना है, तो उसके पास एक तरीका है, तो सीधा सीधा ओ से ए तक चला जाए, ओ से ए तक चला जाए। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स अक्ष आप देख रहे हो जो क्षैतिज लाइन है, एक्स अक्ष पर चलना प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है। तो चलो एक्स अक्ष पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम 2 तक पहुंच गए, ठीक, ए के ठीक नीचे क्या है 2 है। अब ठीक, अब ए तक जाना है, ए के नीचे जब पहुंच गए, अब ए तक जाना है, तो हम चलना प्रारंभ करते हैं वाई अक्ष की दिशा में, ए हो गया, ठीक। मान लो कि दूरी क्या है, देखिए वाई अक्ष पर अगर ये दूरी की बात करें, ठीक, वाई अक्ष पर ये दूरी कितनी है, 3 इकाई है। कितनी इकाई है, 3, क्योंकि जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ पे होगी, क्योंकि हम हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएंगे। यहाँ से एक्स अक्ष पर जैसे आए हम कुछ दूर, फिर यहाँ से जब
जाएंगे ए के लिए तो हम हमेशा लंब डायरेक्शन में जाएंगे, लंबवत डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि घूमते हुए जाएंगे। ठीक, तो देखिए ए को दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पॉइंट की अगर पहचान बताना हो तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष पर कितनी इकाई चले हैं, 2। तो एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर बीच में एक कामा लगाते हैं, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, आप देखोगे ये 3 इकाई यहाँ पे है। कितनी इकाई है, 3 इकाई है। यानी अगर ए के निर्देशांक की बात करें, ठीक है, बिंदु यहाँ पर देखिए जो 2 3 है इसे हम बिंदु ए का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, ए तक पहुँचने में जो दूरियाँ हमने चली है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, अगर उससे हम पहले एक्स अक्ष की दूरी को लिखें और फिर वाई अक्ष की दूरी को लिखें, ठीक है, तो जो लिखने की व्यवस्था है, ठीक है, 2 3, इसे हम बिंदु ए का निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक। यहाँ पे जो 2 लिखा गया है, ये 2, ये 2 क्या है, आपका भुज है। 2 क्या है, भुज है। और जो 3 लिखा गया है इससे हम कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदु ए की कोटि कहेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है। अब देखते हैं आगे हम लोग। देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार कहानी है आपके लिए। ठीक, जैसे ये आप देख रहे हो एक व्यक्ति यहाँ पे फिगर इसका चित्र ड्रा किया हुआ है। ठीक है, यह है कौन, रेने देकार्ते। ठीक है, अब कहानी ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ऐसे क्या बताएं। कह रहा कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। शायद कुछ बच्चे भी ऐसा करते हों, पसंद करते हों लेटे रहना बिस्तर में। अब यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते की थी। ठीक, तो जो आदत आप लोगों की है वही इनकी भी थी, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं था। क्या था वो, आलसी नहीं था, लेकिन आप लोग आलसी हो। वह या समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। देखिए कितना बड़ा काम कर दिया इसने। ठीक, लेकिन आप लोग क्या करते हो, बिस्तर में केवल आराम ही करते हो और कुछ करते नहीं हो। जबकि आप देखेंगे उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की एक विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना, यानी एक तल में कोई बिंदु है उसकी स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को क्या बोलते हैं, देकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम क्या बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है इसको। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्नावली है। ठीक है, तो प्रश्नावली में आप समझते हो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्थान पर हमें जाना है, तो अगर हम 2 अलग अलग व्यक्तियों से पूछें, ठीक है, तो अपने अपने तरीके से बताएंगे कि आप बाएं से जाइए, दाएं से जाइए, किसी प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गणित की भाषा में एक निश्चित नियम है। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर ही हम किसी भी बिंदु की स्थिति को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए संपूर्ण विश्व में, ठीक है, आप देखते होंगे जो एक कुतुबनुमा होता है जो दिशा बताता है। ठीक है, अगर सभी लोग अलग अलग बनाएं, ठीक है, तो कोई पूर्व बताएगा, कोई पश्चिम बताएगा। जैसे मान लो कि आप 2 लोग हो, आपने कोई एक बनाया, कोई यंत्र बनाया दिशा ज्ञात करने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने बताया कोई दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे समस्या आएगी। वह किसी, मान लेते हैं जो आप वास्तविक उत्तर दिशा है, मान लो जो वास्तविक उत्तर दिशा है उसे एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये दक्षिण दिशा है, और एक क्या कह रहा है, नहीं ये पूर्व दिशा है। तो यहाँ पे समस्या होगी। ठीक है, तो सबके लिए एक नियम लागू हो, सभी लोग एक ही चीज़ें समझें, इसीलिए यहाँ पे ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, कि इसको पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति को, ताकि सभी लोग, अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे ऐसे मामलों में, सभी लोग उसका एक ही अर्थ निकालें।
ना कि अलग अलग अर्थ उसका निकाल लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है बच्चे, कह रहा है एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 3.1 का। तो चलो सबसे पहले हम एक मेज बना लेते हैं। ये आपका मान लो कि मेज, ठीक, जिस पे आप कोई चीज़ रखते हो वो वाला पार्ट है। ठीक है, इसके पैर की बात नहीं कर रहे हैं, किसके 4 लेग भी होते हैं मेज में, तो लेग की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिस पे हम लोग वस्तुओं को रखते हैं या पढ़ते हैं कुछ भी रख के, ठीक है, या और जो भी काम करते हैं वो वाला पार्ट है। अब आपके पास एक तरीका है, ठीक, आप क्या करो, यहाँ पे किसी एक बिंदु को आप मूल बिंदु मान लो। जिससे मान लो कि आपका जो लैंप है इसको हम रेड कलर बना देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ लैंप जल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लैंप आपका ये जल रहा है। ठीक, ये लैंप जो है आपका जल रहा है। तो देखिए आप मूल बिंदु किसी को मानेंगे, किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु मान लीजिए। आप चलो इस कोने को मान लेते हो मूल बिंदु। बात समझ में आ रही है। अब लैंप तक जाने के लिए देखिए मान लो कि आप चलना शुरू करते हो। देखिए आप मान लो कि जो लाइन क्षैतिज है ये एक्स अक्ष है आपका, जो ऊर्ध्वाधर लाइन गई है ये वाई अक्ष है। आप इसको एक को एक्स अक्ष मान लो और एक को क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो। अब हमें लैंप तक जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक्स अक्ष पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, चल रहे हैं और चलते चलते लैंप के नीचे तक आ गए। फिर अब यहाँ से लंबवत दिशा में हम लोग लैंप की तरफ जाएंगे और ये लैंप तक हम लोग अभी पहुँच गए हैं, ये लैंप तक। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो मूल बिंदु हमने माना था, ठीक, मूल बिंदु से हम लोग एक्स अक्ष की दिशा में कितनी दूरी चले हैं, मान लो कि आप ए दूरी चले हो। कितनी दूरी, ए यूनिट। और वाई अक्ष की दिशा में कितनी दूरी चले हो आप, मान लो कि बी यूनिट। ठीक, तो जो लैंप की पोजीशन है ए बी है। पोजीशन क्या है लैंप की, ए बी। ए बी क्यों, पहले हम लोग जो एक्स अक्ष की दिशा में दूरी चलते हैं उसको लिखते हैं और फिर जो वाई अक्ष की दिशा में दूरी चलेंगे उसको लिखेंगे। एक्स अक्ष की दिशा में चलेगी दूरी को भुज बोलेंगे और वाई अक्ष की दिशा में चलेगी दूरी को कोटि बोलेंगे। बिंदु जो लैंप है उसकी पोजीशन क्या आ गई, ए। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम ये देखिए अगर आपको दिशा का ज्ञान है, ठीक है, दिशा की बात कर ले हम, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे व्यक्ति कोई खड़ा है, मूल बिंदु जिसको हमने बोला अभी, ठीक, या मान लो कि ए पे कोई व्यक्ति ए पे खड़ा है। अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओ तो दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा होती है। अब नॉर्थ के बाद इस तरफ क्या होता है, जहाँ पे एक्स लिखा गया है ये ईस्ट दिशा होती है। कैसी दिशा होती है, ईस्ट। तो आप कहोगे कि हम ईस्ट दिशा में ए इकाई दूरी चले हैं, ए इकाई दूरी हमने ईस्ट दिशा में चला और फिर नॉर्थ दिशा में बी इकाई दूरी चले हम लोग। ठीक है, यानी लैंप तक पहुंचने के लिए कैसे चलेंगे, ईस्ट दिशा में ए यूनिट और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना, बी यूनिट की दूरी चलेंगे, फिर लैंप तक पहुंच जाएंगे। तो ये पोजीशन बताने का तरीका हुआ। नहीं तो आप सीधे ऐसा नहीं बता सकते हो कि ऐसे मूल बिंदु से निकलो और सीधे सीधी लाइन पकड़ के लैंप तक पहुंच जाओ। ठीक, अब आप ऐसा नहीं बताओगे कि हम तो ऐसे निकले भैया घर से और मूल बिंदु से ऐसे सीधे लैंप तक पहुंच गए ऐसे। ठीक, ऐसे आपको नहीं बताना है। सबसे पहले आपको एक्स डायरेक्शन में जाना है और फिर वाई डायरेक्शन में जाना है। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में जितनी दूरी चलेंगे उसको बताएंगे और वाई डायरेक्शन में जितनी दूरी चलेंगे उसको भी आप बताएंगे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 200। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को कितना मानना है, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। सड़कों को कैसे दिखाना है, सिंगल लाइन से दिखाना है, एक एक रेखा केवल दिखाना है और मान लेना है कि वो सड़क है। देखिए पैमाना यहाँ पे लिखा गया 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर। तो आपने क्लास 8 में, ठीक है, डायग्राम बनाना सीखा होगा, वहाँ पे पैमाना भी आपने
माना होगा कि एक एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 5 किलोमीटर या 5 मीटर, ऐसा जो भी कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे जो पैमाना आपसे कह रहा है आपको वही मानना है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 200 मीटर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बनाना इसको। ठीक, आपके पास एक लाइन है, ये खींच दिया आपने, जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में है। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, और दूसरी लाइन क्या है, साउथ, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अब कह रहा है कि एक एक यूनिट को आप 200 मीटर मान लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, कितना है, 1 2 3 4 5। ऐसे बाईं तरफ 1 2 3 4 और 5। लेकिन जो बाईं तरफ की डायरेक्शन होती है माइनस में लिखते हैं इसको, प्रत्येक पॉइंट को माइनस में लिखेंगे, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। सेम इसी प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। एक क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, और दूसरा क्या है, नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ पे आपको 5-5 लाइनें बनानी हैं। ठीक, तो 5 लाइन अब बना लो, 5 मिनट ले लो। 1 2 3 4 और 5। कितना यूनिट ले लिया, 5। सेम इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक, और ऐसे हम लोग नीचे की तरफ भी ले सकते हैं दूरियों को। ठीक, लेकिन नीचे की तरफ आप लोग बनाएंगे, मैं केवल 2 डायरेक्शन बनाऊंगा। एक तो ईस्ट डायरेक्शन बनाऊंगा इस मूल बिंदु से, जहाँ पे दोनों सड़कें एक दूसरे को काट रही है, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में सड़कें बनाऊंगा, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उस तरफ की सड़कें बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कलर चेंज करके बना लेते हैं एक बार। तो देखिए, तो वाइज के समांतर एक लाइन हो गई, 2 3 4 5। ठीक, सेम इसी प्रकार से प्रत्येक के लिए 1 2 3 4 और 5 तक हो गया। अब देखिए प्रत्येक क्रॉसिंग, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कई जंक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो जैसे एक जंक्शन है हो गया जहाँ पे 2-2 सड़कें काट रही हैं एक दूसरे को, ये प्रत्येक एक जंक्शन है। ठीक, ये चौराहा इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। तो आपके पास सीधा सीधा जवाब है कि 1। निर्देशांक तल में कोई भी पॉइंट हो वह अद्वितीय होता है। जैसे 4-3 है तो यह अद्वितीय पॉइंट है, उसका एक ही निश्चित बिंदु होगा, वो इसका एक निश्चित स्थान होगा। ऐसे 3-4 है तो इसका भी एक निश्चित स्थान होगा। तो 4-3 अंदर लोग देख लेते हैं कौन सा है। 4-3 का मतलब क्या, पहले एक्स डायरेक्शन में 4 चलेंगे और वाई डायरेक्शन में 3 चलेंगे। तो अभी चलना शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्स डायरेक्शन में 4 और वाई डायरेक्शन में कितना, 3। तो एक्स डायरेक्शन में 4 का मतलब क्या, 1 2 3 और 4, ये 4 पहुँच गए। अब वाई डायरेक्शन में 3 जाना है, 1 क्रॉसिंग हो गया, 2 और 3। तो जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक, जिसको हमने नाम दे दिया है क्या, ए पे जो पॉइंट है यही क्या है आपका 4-3 है। पॉइंट ए क्या है, 4-3। सेम इस प्रकार से 3-4 की बात करेगा, यानी कि अब हमें एक अक्ष पर कितनी दूरी चलनी है, 3। एक अक्ष पर कितनी दूरी चलनी है, 3 इकाई दूरी चलनी है एक अक्ष पर। चलो चलते हैं। अब ये 3 तक पहुँच गए हम। कहाँ तक पहुँच गए, 3। वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, 4। तो 1 2 3 और यहाँ पे पहुँच गए हम लोग 4। तो 4 एक पॉइंट इसको मान लेते हैं क्या, बी। जो बी है 4-3 है। ठीक है, प्रत्येक के लिए एक निश्चित बिंदु होता है निर्देशांक तल में। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई है। ऐसे सेम इसी प्रकार से आप नीचे की डायरेक्शन में, यानी वाइज के नीचे ये, ठीक है, 5 लाइन आप बना सकते हो, और दाएं इस तरफ भी 1 2 3 4 और 5 लाइन बना सकते हो आप। ठीक, ये काम आप लोग करेंगे। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई है, और कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कार्तीय पद्धति में कुछ और चीज़ें सीखेंगे हम लोग। आज के लिए केवल इतना ही है।